व्यूअर्स, ये जो मेरा वीलॉग है ये आज बहावलपुर म्यूजियम पे है, वेरी हिस्टोरिकल। और कब आप कभी बहावलपुर हैं और ये म्यूजियम न देखें तो ज्यादती होगी। खूबसूरत बिल्डिंग में ये म्यूजियम है और मेन गेट के जब अब अंदर जाएं तो दो पुरानी मेजल लोडेड तोपें हैं जो 1871 की बनी हुई है। उस वक्त मेजल लोडेड बारूद भरा के फील्ड गन कहते थे। और म्यूजियम के बाहर पुराना एक स्टीम इंजन की हिस्ट्री लिखी है, 1902 का ये बना है। 38 साल ये इंजन यूज हुआ डिफरेंट रूट्स पे, स्टीम में कोयले का। हमारी जनरेशन को नहीं पता, लेकिन मैं उस जनरेशन से हूँ जो मैंने इनको चलते देखा। और देखा मैंने बन्नू माड़ी इंडस टांग से। अनफॉर्चुनेटली नैरो गेज ख़त्म हो गई, सुने उसकी पटड़ियाँ भी जाके पिघल गई जाके फैक्ट्रियों में। और ये जो है बहावलपुर का ब्रिटिश म्यूजियम है मेरी नज़र में। क्या यहाँ पुरानी चीज़ें हैं, अंदर जाएं, ऑन द लेफ्ट पुरानी गाड़ियाँ, उनकी तारीख है। ये 3 पहियों वाली गाड़ी है जो कि नवाब साहब के फ्लीट में थी और ये 1950 में नवाब साहब को मिली थी, लंदन से मंगवाई थी। नूर महल का एक छोटा सा मॉडल है और ये नवाब साहब के मैकेनिक्स ने बनाई थी। ज़ाहिर है इंजन तो इम्पोर्टेड था, लेकिन ये लकड़ी उन्होंने खुद लगाई थी 1941 में। ये नवाब बहावलपुर की जो आर्मी थी उनकी तोपें थी। आपको मैं बताता जाऊं, नवाब जो बहावलपुर बहुत पुरानी स्टेट्स थी, 18th सेंचुरी में इस्टेब्लिश हुई। पहले 82 साल ये फुली इंडिपेंडेंट थी, फिर ब्रिटिश ने जब रूल शुरू किया तो ये ऑटोनोमस थी। 122 साल ऑटोनोमस रही, सेमी इंडिपेंडेंट, और 82 साल फुली इंडिपेंडेंट। और ये 1880 की है, 1880 की। और ये नवाब साहब की अपनी रॉयल कैरेज में से एक थी। और इसकी सस्पेंशन और भी अगर इसको रोड पे लाया जाए तो लुक्स बिल्कुल न्यू। इसकी सस्पेंशन पुरानी आर्मरी कुछ स्टेट की थी, कुछ पुराने बर्तन। और ये जो लकड़ी के दरवाजे, ये भावलपुर में कुछ बहुत पुराने मंदिर थे, ये उनके हैं। और ये पोर्ट्रेट है 12 नवाबों की। नवाब सादिक पंजम, जिसने बहुत किया वेलफेयर के लिए। चोलिस्तान का जो है ना लोकल कल्चर। और ये रक्शे अबेंडन थे, हमने इस रक्शे चलाए भी और इस पे हम बैठे भी। डी खान में भी थे, डेरा इस्माइल खान और बहावलपुर, यहाँ रक्शा था। मैंने कहा ये रक्शे, हम इस रक्शे में बैठे और यंग एज में मैंने चलाया भी डेरा इस्माइल खान में। हम स्कूल रक्शे में जाते थे और ये मैन ड्रिवन था। फिर ये अबेंडन हो गया, बल्कि फिर ये रिस्ट्रिक्ट हो गया, उनकी जगह चिंकियां आ गई। लेकिन उस वक्त जो एटमॉस्फेयर नीट एंड क्लीन था। और डी खान में एक वो भी होता था इसका पंप फार्म। और ये साउथ पंजाब के, चोलिस्तान एंड साउथ पंजाब के ड्रेसेस हैं। ये कहते हैं जब दुल्हन का 1 हफ्ता 2 के बाद ये ड्रेस पहनती थी। और ये फोटो गैलरी है, पुरानी तस्वीरें। ये वन ऑफ द प्रिंसेस जो कि 2nd वर्ल्ड वॉर में रहा, जापानी में कैद हो गया। जब रिहा हुआ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तो जॉर्ज क्रॉस मिला। कैद आजम विजिटेड बहावलपुर। गैलरी में आप कम से कम 1 घंटा लगाएं तो पूरी आपको बहावलपुर की तारीख समझ आ जाएगी। और ये लॉर्ड वेवल है,
جو کہ سیکنڈ لاسٹ گورنر جنرل تھا، وہ بہاولپور آیا. کانگریس لارڈ ویول کو نہیں چاہتی تھی اور پھر ریپلیس ہوا، لارڈ ماؤنٹ بیٹن آیا. چولستان داستانوں کا امین. اسکیچ آف چولستان کلچر. لوکل جو اسٹیمپس تھے بہاولپور اسٹیٹس کے، میڈلز آف بہاولپور اسٹیٹس کو جب آفیسرس کو دیے جاتے تھے، اینڈ بیجز آف دا آرمی. بہاولپور شہر آپ ضرور آئیں، پیارا شہر ہے، اور یہاں پھر میوزیم آئیں اور 2 گھنٹے لگائیں کم از کم. آپ کو بہاولپور اسٹیٹ کلچر کی پوری سمجھ آ جائے گی. اور ایک ہمبل ٹکٹ ہے اس کی 10 روپے. میں کہتا ہوں زیادہ ہونی چاہیے، بٹ اینی ہاؤ ویل ڈیکوریٹڈ اور بڑا نیٹ اینڈ کلین انہوں نے پوری ہسٹری لکھی ہے. یہ جو میوزیم ہوتا ہے یہ کسی علاقے کی تاریخ، ثقافت، مذہب، اس کو پوری اس کی عکاسی کرتا ہے.